Good afternoon, all of you. Today we will discuss polar form of complex number and Argand plane. Let's start. In the last class, we have to done exercise 5.1. Argand plane or complex plane. Argand plane or complex plane. Complex plane. A plane having complex number assigned to each of its point is called Argand plane and complex plane. A plane having complex number assigned to each of its point. इस प्लेन में जो भी पॉइंट्स होगा, जो आर्गेंट प्लेन है और जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इस प्लेन में जो भी पॉइंट होगा वो क्या असाइन करेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को असाइन करेगा. तो ऐसे प्लेन को क्या बोलेंगे, आर्गेंट प्लेन. तो आर्गेंट प्लेन में क्या होगा, जैसे आपने एक्स वाई प्लेन स्टडी किया, कार्टेशियन जो प्लेन होता है उसमें एक्स वाई प्लेन बोलते हैं उसको. तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, जो आर्गेंट जो प्लेन है, इसमें जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वो तो रिप्लेस हो जाएगी किससे, रियल एक्सिस से. रियल एक्सिस. और जो वाई एक्सिस है वो रिप्लेस होगी इमेजिनरी एक्सिस. इमेजिनरी एक्सिस. जीरो जीरो वाला पॉइंट रियल एक्सिस. जो कार्टेशियन प्लेन जब स्टडी करते हैं तो ये कौन सी होती है, एक्स एक्सिस होती है, और ये वाई एक्सिस. तो आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होगा, ये तो रिप्लेस हो जाएगी रियल एक्सिस, और दिस इज इमेजिनरी एक्सिस. इमेजिनरी एक्सिस. अब इस प्लेन में जो भी पॉइंट होगा, इस प्लेन में जो भी पॉइंट है जी, यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, या यहाँ लाई कर रहा है पॉइंट, या रियल एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, या इमेजिनरी एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो क्या असाइन करेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को असाइन करेगा. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और भी आगे नंबर कंटिन्यू रहेंगे. -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3. ये P point whose coordinate P point, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2. ये पॉइंट भी क्या होगा, 2 2 2. Q point 3 -2. R point -3 3. ये जो ऑल द पॉइंट्स P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट, ईच पॉइंट क्या असाइन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को असाइन कर रहा है. इट मीन जो P पॉइंट है, P पॉइंट 2 2. इसका मतलब क्या हुआ, रियल वैल्यू कितनी है, 2. ये कौन सी एक्सिस है, रियल एक्सिस है, और ये इमेजिनरी एक्सिस है. तो जो P पॉइंट है रियल एक्सिस में कितना कवर कर रहा है, 2, और
इमेजिनरी एक्सिस में कितना कवर कर रहा है 2, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखिए तो क्या होगा 2 + 2 आयोटा, 2 + 2 आयोटा। इसका मतलब ये जो नंबर है 2 + 2 आयोटा वो आर्गन प्लेन में किस पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा, पी पॉइंट से। ऐसी पॉइंट क्यू पॉइंट 3, -2। अब यहां पे देखो रियल एक्सिस में कितना कवर हो रहा है 3 और इमेजिनरी में -2, तो 3 + 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। तो 3 - 2 आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस पॉइंट से डिनोट होगा, क्यू पॉइंट से आर्गन प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन। आर पॉइंट आर उस कोऑर्डिनेट -3 एंड 3। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा इसके लिए, -3 + 3 आयोटा। तो फर्स्ट जो यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स होगा रियल पार्ट और दिस इज इमेजिनरी पार्ट, तो -3 + 3 आयोटा। पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है पी क्यू आर एस पॉइंट, तो 4,0 4,0। इसका मतलब ये जो पॉइंट है कहां पे लाई कर रहा है, रियल एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, रियल एक्सिस पे। तो जो एस पॉइंट है 4,0, इसके लिए क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट तो क्या 0 है, तो 4 + 0 आयोटा। टी पॉइंट 0,3, टी पॉइंट 0,3, टी पॉइंट 0,3, ये पॉइंट किस कॉम्प्लेक्स नंबर को असाइन करेगा, इसमें रियल पार्ट तो क्या है 0 और इमेजिनरी पार्ट कितना है 3, तो 0 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो कोई भी प्लेन जिसमें ऑल पॉइंट या ईच पॉइंट क्या असाइन करे, कॉम्प्लेक्स नंबर को असाइन करे, तो प्लेन कौन सा होगा, वो आर्गन प्लेन। एनी प्लेन हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड बाय ईच पॉइंट्स, ऐसा प्लेन जिसमें ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो क्या असाइन करें, कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो प्लेन कौन सा होगा, आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, एनी प्रॉब्लम, नो सर। सौरभ, हर्षित, मनीष, आयुष, नो सर। एनी प्रॉब्लम। No, sir. नेक्स्ट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसको ये जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसको आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, p पॉइंट कोऑर्डिनेट्स x, y, x, y। रियल एक्सिस और दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, 0, 0 वाला पॉइंट ओरिजिन। पी पॉइंट x, y, x और दिस इज y, और ये जो पॉइंट है क्या होगा 0, 0 ओ पॉइंट। तो जो O से P तक जो डिस्टेंस है, O से P तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। सिंपली क्या यूज कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स,
अगर ओपी की डिस्टेंस फाइंड करनी हो या ओपी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो क्या होगा, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो ये जो ओपी जो डिस्टेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, ओपी पॉइंट की जो ओपी जो लाइन है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहां से किसके इक्वल आ रही है, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू आर। ये जो ओपी की जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, मॉडुलस ऑफ जेड और इज इक्वल टू आर। अब अपने को क्या फाइंड करना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसकी पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको किस फॉर्म में लेके आना है, पोलर फॉर्म में। लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन दियर polar form is z is equal to r cos theta plus iota sin theta। z is equal to r cos theta plus iota sin theta। तो z is equal to x plus iota y कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है वो क्या होगी, z is equal to r इंटू में cos theta plus iota sin theta। यहां पे r तो क्या है, यहां पे मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड, और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड which is denoted by ARGZ, it means argument of z। तो यहां पे जो P पॉइंट है, अगर P पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या हो, r एंड थीटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इन r एंड थीटा, r और दिस इज थीटा। और जो ओपी जो लाइन है, जो और पी पॉइंट को जो ज्वाइन किया लाइन जो फॉर्म हो रही है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल जो फॉर्म कर रही है, यहाँ पे जो रियल एक्सिस का जो एंगल फॉर्म कर रही है वो थीटा। ये जो ओपी है इसका जो रियल एक्सिस है, पॉजिटिव रियल एक्सिस, उसके साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है, थीटा, आर्ग्यूमेंट। अब यहां पे देखो जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जेड इज आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका मतलब क्या होगा, जब कंपैरिजन करें यहां से तो x इज इक्वल टू क्या होगा, आर कोस थीटा, x इज इक्वल टू क्या होगा, आर कोस थीटा, और y इज इक्वल टू क्या होगा, आर साइन थीटा। और यहां पे क्या आ रहा है, ओपी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू आर। तो मॉडुलस ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब यहां से कंपैरिजन करें जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसकी जो पोलर फॉर्म है वो क्या लेके चल रहे हैं अपने, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आर कोस थीटा, और वाई इज इक्वल टू क्या होगा, आर साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दोनों साइड क्या किया, स्क्वेयरिंग। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा और वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। दोनों को क्या किया, ऐड किया, इस इक्वेशन को
और इस इक्वेशन को क्या किया, ऐड किया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कॉमन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या होगी 1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर किसके इक्वल था, मॉडुलस ऑफ जेड के इक्वल, मॉडुलस ऑफ जेड के इक्वल। तो यहाँ पे जो आर जो आ रहा है, तो पोलर फॉर्म में जो आर आ रहा है वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ जेड। आर क्या है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ जेड, और यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर, और ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल है, मॉडुलस ऑफ जेड की इक्वल है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखा है आपने, यहाँ पे भी जो वैल्यू आ रही है ओपी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड पी वो किसकी इक्वल आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड की इक्वल तो आएगी। अब अपने को क्या फाइंड है, थीटा फाइंड करना है। आर्ग्यूमेंट क्या होगा भाई, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसकी जो पोलर फॉर्म क्या आएगी, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अपने आर की तो वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, आर तो अपने पास आ गया। अगर अपने पास थीटा भी मिल जाए, अगर अपने पास ये जो आर्ग्यूमेंट है वो भी मिल जाए, तो अपने इस नंबर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसकी जो पोलर फॉर्म है वो किसकी इक्वल है, जेड इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू तो अपने फाइंड कर ली, आर की वैल्यू क्या होगी, इसका मॉडुलस, जेड का मॉडुलस। अब किसी तरीके से हमें थीटा की वैल्यू और मिल जाए, तो इसमें आर और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पोलर फॉर्म में। यहां से देखो एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करें इक्वेशन फर्स्ट से, तो y डिवाइड x इज इक्वल टू आर साइन थीटा डिवाइड आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट। थीटा यहाँ पे क्या है, ए आर जी जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो यहां से देखो अपने पास आर की भी वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू किसकी इक्वल है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो थीटा आर्ग्यूमेंट है वो किसके इक्वल है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। और अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो किस फॉर्मेट में था, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आर की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, और थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, वाई अपॉन एक्स। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको गिवन है और उसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्मेट में होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्मेट में, और इसकी जो पोलर फॉर्म है वो क्या होगी, जेड इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब अपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। आर और थीटा की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोलर फॉर्म में। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, सौरभ, आयुष। अब देखो यहां पे जो थीटा है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन 2 पाई, लेस देन 2 पाई। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये जो पी पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो ये एंगल आ जाएगा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहां हो पी पॉइंट, अब ये जो एंगल है वो होगा आर्ग्यूमेंट। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है जो पी पॉइंट जो है वो यहां पे लाई करें थर्ड क्वाड्रेंट में। अब एंगल कितना होगा, थीटा, ये होगा आर्ग्यूमेंट। जो पी पॉइंट जो है
वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करें, तो पी पॉइंट यहां पे होगा। अब एंगल कौन सा होगा? थीटा। आर्ग्यूमेंट ये होगा। तो आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो जीरो से तो क्या हो, ग्रेटर, जीरो के इक्वल और ग्रेटर हो सकती है, बट टू पाई से क्या होगी? कम होगी। टू पाई से क्या होगी? लेस। तो थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, लेस देन टू पाई। जो आर्ग्यूमेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होगा? ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो और लेस देन टू पाई। वो चारों पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। और जो एंगल क्या हो? थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई और लेस देन इक्वल टू पाई। इस इंटरवल में हो थीटा क्या हो? माइनस पाई से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू क्या हो? पाई। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होगा? पी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, पी पॉइंट यहां लाई कर सकता, तो थीटा क्या होगा? ये होगा। मतलब थीटा की वैल्यू माइनस पाई से ग्रेटर और थीटा माइनस ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन इक्वल टू पाई। तो ये इनके बीच में जो वैल्यू आ रही है तो कौन सा हो जाएगा? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये कंडीशन हो सकती है। तो जो थीटा की जो वैल्यू है, जो आर्ग्यूमेंट है, वो क्या हो? माइनस पाई से ग्रेटर हो और लेस देन इक्वल टू क्या हो? पाई। थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन इक्वल टू पाई। तो जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कौन सा होगा? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसकी जो पोलर फॉर्म है वो क्या होगी? जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल जेड इज इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री आयोटा। जेड इज इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। जेड इज इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री आयोटा। क्या फाइंड करना है? कॉम्प्लेक्स सॉरी पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। पोलर फॉर्म ऑफ जेड। पोलर फॉर्म ऑफ जेड, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लेट पोलर फॉर्म ऑफ जेड, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अपने एज्यूम कर लिया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके लिए पोलर फॉर्म क्या है? आर इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो याद है, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जेड की जो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू ये, तो वन प्लस रूट थ्री आयोटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो आर कोस थीटा इज इक्वल टू वन और आर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। आर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जो पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो किसकी इक्वल है? जेड इज इक्वल टू आर इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? एक तो आर की वैल्यू चाहिए और एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। ये तो क्या चाहिए? आर की वैल्यू और एक क्या चाहिए अपने को? आर्ग्यूमेंट। ये दोनों वैल्यू मिल जाए तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पोलर फॉर्म में। तो यहां से देखो दो इक्वेशन, एक तो आर कोस थीटा इज इक्वल टू वन और सेकंड इक्वेशन आर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। दोनों का स्क्वायर करके क्या कर दो? ऐड कर दो। तो आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन का स्क्वायर वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। दोनों से कॉमन आर स्क्वायर कॉमन, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? वन की इक्वल। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर और आर इज इक्वल टू टू। आर इज इक्वल टू टू। आर की तो वैल्यू मिल गई अपने पास टू,
अब थीटा भी फाइंड करना है, तो सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन से। तो r साइन थीटा डिवाइड r कोस थीटा √3/1, r से r कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा √3 और थीटा की वैल्यू टेन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, π/3, थीटा इज इक्वल टू π/3, थीटा इज इक्वल टू π/3। तो आर्ग्यूमेंट कितना आ गया, π/3। अब देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर कंपेरिजन करें यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे दोनों के साइन क्या पॉजिटिव है, दोनों के साइन क्या पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ पे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। पॉजिटिव कहाँ होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। तो एंगल क्या होगा, 0 से π/2 के बीच में होगा। 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 0 से π/2 के बीच में, तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। तो थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है अपने पास, π/3। थीटा की वैल्यू क्या मिली, π/3। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू आर की वैल्यू 2 कोस आर कोस थीटा, आर की वैल्यू 2 कोस थीटा की वैल्यू π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये क्या हो गई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। नो सर। सौरभ, हर्षित, मनीष, आयुष,